अपने मंजिल को भुलाकर जीना तो क्या जीना, दम है तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपने किस्मत की लकीरों के, और कह दे इस मुकद्दर से दम है तो मिटा कर दिखा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी जो एक पेट्रोल पंप पे 300 रुपये महीने पर नौकरी किया करते थे, उस समय 300 रुपये उनके लिए कम नहीं था, उनके फैमिली के खर्चा चलाने के लिए और उनके ज़रूरतों के लिए बहुत था। लेकिन उन्होंने उस पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनको सरकारी नौकरी मिली थी रेलवे में, लेकिन उस रेलवे की नौकरी को छोड़कर ये भारतीय टीम के कप्तान कैसे बने? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही चर्चा करूंगा कि कैसे एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना, और कैसे धीरू भाई अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन बने, कैसे जेफ बेजोस जो एक नौकरी किया करते थे अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनी का मालिक कैसे बने। दोस्तों, हम चर्चा इसी बात पे करेंगे। दोस्तों, ये जब अमेजॉन के मालिक अमेजॉन को शुरू किए तो उनके पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं थी कि वो खा पी नहीं सकते। उनको अपनी लाइफ को गुजारा करने के लिए उनके पास पैसे थे, उनके पास उस नौकरी से इतना पैसा आता था कि उनकी लाइफ आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन उनके सपने जो थे उससे कभी नहीं पूरे हो सकते। दोस्तों, MS धोनी जो आज हम सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, दोस्तों आज हम सरकारी नौकरी के लिए 15 साल 17 साल 18 साल पढ़ाई किया करते हैं। जो पढ़ाई करने के बाद हम एक सरकारी नौकरी के लिए 4 साल 3 साल इधर उधर भटकते रहते हैं और कई जगह एग्जाम देते हैं, उसके बाद भी हमारी ये नौकरी कहीं पक्की नहीं हो पाती। दोस्तों, 100% पढ़ाई करने वाले लड़कों में सिर्फ 30% लड़कों को सरकारी नौकरी मिल पाती है। ऐसी सरकारी नौकरी जो हमारे MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को मिला, तो उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया कि हमारी सपने जो हैं, जो हमारे सपने हैं, इस नौकरी को करने से ये सपने कभी हमारे पूरे नहीं हो सकते। दोस्तों, वो ऐसी सरकारी नौकरी को लात मार दिए। दोस्तों, क्यों मार दिए? इसलिए कि वो उस नौकरी से महेंद्र सिंह धोनी का परिवार भी अच्छे से चल जाता, उनको वो पैसे की दिक्कत इतनी भी नहीं आती कि उनको दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़े। लेकिन ऐसे सरकारी नौकरी को क्यों लात मार दिए? इसलिए कि उनको कुछ अलग करना था। दोस्तों, आपको भी अगर कुछ अलग करना है तो अपने आपको जिस काम को करने के बाद लगता है कि अब हमारी लाइफ सेट हो गई, उसके आगे अगर आपके कुछ सपने हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो आपको उस नौकरी के को आपके उस करियर के सबसे बड़े अचीव को छोड़कर आपको अपने सपनों की तरह बढ़ना होगा। और दोस्तों, वो क्या धीरू भाई अंबानी जो नौकरी कर रहे थे पेट्रोल पंप पे, उस समय में उनको 300 रुपये महीने बहुत ज़्यादा मिलते थे, लेकिन उस समय के हिसाब से, लेकिन उन्होंने उस करियर को अपने छोड़ा और इंडिया लौटे। उसके बाद उन्होंने एक कपड़े के व्यापार को क्यों ओपन किया? इसलिए कि उनके दिमाग में ये बस गया था कि हमको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, हमको दुनिया में अमीरों के लिस्ट में शामिल होना है, हमको भारत में अपना अलग पहचान बनाना है। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे आ गए, मैंने YouTube चैनल ओपन किया ऐसे ही लोगों को गाइड करने के लिए, ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो आज तो कुछ नहीं है, जो एक गरीब घर में पैदा हुए, जैसे जेफ बेजोस एक गरीब घर में पैदा हुए, जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक ऑर्डिनरी घर में पैदा हुए, जैसे धीरू भाई अंबानी और इसी तरह के तमाम लोग। दोस्तों, आप एक बात पे गौर ही नहीं किया आज तक। आप देखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े अमीर जो हैं, भारत के जो सबसे बड़े अमीर जो हैं लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन बहुत गरीब फैमिली से हुआ करते थे। दोस्तों, कभी भी कोई इतिहास बनाता है तो वो ऐसा ही आदमी इतिहास बनाता है जो कहीं ना कहीं गरीब घर से हुआ करता है। दोस्तों, मैरी कॉम जो पूरी लेडीज के इतिहास को बदल के रख दी, लेडीज के इतिहास को, उसके मन में एक जिद आ गया, उसने नॉर्थ ईस्ट के गेम को एक लड़के को जीतते हुए देख लिया, उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं भी अपने कौम का नाम करूंगी, और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद बॉक्सिंग चैंपियन बनी। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसको जब प्राइज मिला सन 2012 में, तो उसके ऊपर एक मूवी बना। दोस्तों, आप YouTube पे सर्च करके मैरी कॉम मूवी देख सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसी आग लगती है, अगर आपके अंदर भी कोई इच्छा हो, कहीं ना कहीं से आपके मन में आपका मन ये कहता है कि हमको भी बहुत आगे बढ़ना है, हमको भी अपना नाम इस भारत में या पूरे दुनिया में करना है, तो दोस्तों, आपको भी अपने सपनों को
तो अपने अपने उस जो कामयाबी के मंजिल पे हैं उसको छोड़ के आपको एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे आपके सपने पूरे हो जाएं। दोस्तों, जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है या छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है जिसमें 10, 20, 40 हज़ार रुपये कमाना, उसको लगता है हमें ये सेट हो गया, हमारी ज़िंदगी सबसे, हालांकि उसकी ज़िंदगी में इतना कचरा होता है कि घर में पैसे के लिए लड़ाइयाँ होती रहती है, बच्चों को कहीं पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन वो कभी अपने सपनों की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहता, वो ये कभी सोचता ही नहीं है कि हम अगर और कोशिश करें तो और पा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा माइंड जो है ना, हमें उतना ही का रास्ता बताता है जितना हम सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि दोस्तों, कोई भी गरीब आदमी, इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर गरीब मरता है इंसान तो ये सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, अगर आपकी जीवन आपको ऊपर वाले ने भेजा है तो दुनिया में जितने इंसान को तो किसी ना किसी मकसद से भेजा, आपके पैदा होने के पीछे से एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप अपने मकसद को जान लेते हैं, अगर आप अपने मकसद की तरफ बढ़ जाते हैं तो दुनिया आपको, आपकी नाम इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है। दोस्तों, हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ें, आप सपने के इरादे जो हैं उनके तरफ आप अपने मेहनत करके आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आप ये करते हैं तो एक दिन आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में होगा। जिस तरह MS धोनी को दुनिया जानती है उस तरह आपको भी दुनिया जानेगी। आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोशिश जरूर करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय।